नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों। तो मैं निकुल त्यागी, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर वाला निकुल त्यागी चैनल पर। तो आप सभी, आशा करता हूँ कि सभी ठीक रहोगे। तो आज हम बात करेंगे गन्ने के बारे में। तो गन्ना क्या है? गन्ना एक प्राचीन समय से उगाई जाने वाली एक ऐसी फसल है जिससे हम दो चीज़ तैयार कर सकते हैं। नंबर एक गुड़, दूसरा चीनी। तो इन दोनों की हम प्रोसेसिंग करके उनको अपने खाने के उपयोग में लाते हैं। और गन्ने का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, जो कि काफ़ी सालों से यह चलता आ रहा है। तो जब आज हम गन्ने के बारे में बात करने जा रहे हैं, गन्ने को बोलते हैं इंग्लिश में शुगर केन। शुगर केन बोले तो गन्ना। अब गन्ने से हम दो चीज़ तैयार करते हैं, चीनी और दूसरा हमारा गुड़। इन दोनों की हम प्रोसेसिंग करके इसको तैयार करते हैं। जब हम गन्ने की प्रोसेसिंग करते हैं तो हमारा गुड़ और चीनी दोनों चीज़ तैयार हो जाती हैं। ठीक है, गुड़ को अलग तरीके से तैयार किया जाता है और चीनी को अलग तरीके से प्रोसेसिंग की जाती है। इसका यदि अगर हम बात करें फैमिली की या कुल की, कौन सा कुल होता है, तो यह पोएसी कुल का एक ऐसा पौधा है जो हमें मिठास देता है। चीनी, शर्करा, शुगर। ठीक है, इसके क्रोमोसोम होते हैं 2n बराबर 80। इसमें 80 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है? यदि हम क्रोमोसोम की बात करी जाए, क्रोमोसोम क्रोमोसोम धागे जैसी संरचना होती है। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम एक धागे जैसी संरचना होती है जो डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। क्रोमोसोम क्रोमोसोम धागे की संरचना होती है जो कि डीएनए व प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। यह जटिल बहुत गुणित वाली होती है। जटिल गुणित क्या होता है? जटिल गुण बहुगुणित ये होता है, पॉलीप्लॉइड बोलते हैं इसको। पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड बोले तो जटिल बहुत गुण, जटिल बहुगुणित। जटिल बहुगुणित क्या होता है? जिसमें बहुत से गुण पाए जाते हैं, या ऐसी संरचना जिसमें बहुत सारे गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसको पॉलीप्लॉइड बोलते हैं। पॉलीप्लॉइड की यदि बात करें, बहुत प्रकार के या बहुत सारे गुणसूत्र, बहुत सारे गुणसूत्र होते हैं। बहुत सारे गुणसूत्रों को हम पॉलीप्लॉइड बोल सकते हैं। यदि अगर हम बात की जाए गन्ने में स्प्रे कब करना चाहिए, तो गन्ने के स्प्रे की यदि हम बात करी जाए तो पहला स्प्रे अंकुरण से लगभग 45 से 60 दिन या 45 से 50 दिन के अंतर्गत हमें करना चाहिए। शुगर केन स्प्रे, स्प्रे हिंदी में लिख सकते हैं आप, गन्ना, गन्ने में स्प्रे। गन्ने में स्प्रे, पहला स्प्रे हमें अंकुरण से लगभग 45 से 50 दिन बाद
50 दिन बाद ज़रूर करना चाहिए। अच्छी ग्रोथ के लिए आप नैनो DAP प्लस सागरिका का स्प्रे कर सकते हैं। यदि उसमें कोई कीड़ा लग रहा है तो आप साथ में उसकी एक इंसेक्टिसाइड भी ले सकते हैं। इंसेक्टिसाइड भी बहुत सारी आती हैं, ठीक है। इरोका है, इरोका एक इंसेक्टिसाइड है। इगाओ है, आप इन दोनों का प्रयोग भी कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड के लिए। यदि अगर हम बात करी जाए दूसरे स्प्रे की, हमें गन्ने में दूसरा स्प्रे कब करना चाहिए, तो हमें गन्ने में दूसरा स्प्रे लगभग 75 से 80 दिन बाद ज़रूर करना चाहिए। गन्ने में दूसरा स्प्रे अंकुरण से लगभग 75 से 80 दिन बाद करना चाहिए। इसमें भी आप अच्छी पैदावार के लिए नैनो DAP प्लस सागरिका, साथ में आप इसमें प्लांट ग्रोइंग के लिए भी 1-2 प्रोडक्ट और ले सकते हैं। जैसे कि प्लांट ग्रोइंग के लिए हम यदि अगर बात करें तो इसमें हुमेस 2 आता है, एक इफ्को का आता है, एक साथ में एक और आता है, दूसरा हमारा आता है सिगोटो। इन दोनों का इस्तेमाल प्लांट ग्रोइंग के लिए कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, आप करके देखना इस बार। तीसरे स्प्रे की यदि बात करी जाए तो तीसरा स्प्रे अंकुरण से लगभग 100 से 110 दिन बाद 110 दिन बाद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी साथ में हम DAP, नैनो DAP प्लस सागरिका, अगर इंसेक्ट लग रहा है तो हम एक इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। प्लांट ग्रोइंग की यदि बात करें, वही जो अभी हमने लिया था, वही ये दोनों प्लांट ग्रोइंग के लिए इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है, हुमेस 2 और सिगोटो, जो कि इफ्को MC का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लिए हम गन्ने की बात करी तो गन्ने में हम इस टाइम इस शेड्यूल के अनुसार स्प्रे कर सकते हैं, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। पहला स्प्रे हमें 45 से 50 दिन के बाद करना चाहिए, ठीक है। प्लांट ग्रोइंग के लिए नैनो DAP सागरिका, अगर कोई कीड़ा लग रहा है साथ में उसमें इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, इरुका है, इगाऊ है, बहुत सारे हैं, ठीक है, जो आपको ठीक लगे। साथ में दूसरा स्प्रे हमें अंकुरण से लगभग 75 से 80 दिन के बाद करना चाहिए, वही नैनो DAP के साथ कर सकते हैं, सागरिका मिला सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। साथ में प्लांट ग्रोइंग के लिए हुमेस 2 और सिगाटो प्लांट ग्रोइंग को बहुत अच्छा बनाते हैं। साथ में आपको तीसरा स्प्रे अंकुरण से लगभग 100 से 110 दिन बाद कंपलसरी करना चाहिए। इसमें प्लांट ग्रोइंग भी होती है और साथ में हमारा बढ़वार भी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दबा के। कीप सपोर्ट।